पारस परिवार और हर्ष फाउंडेशन के संस्थापक और निदेशक महंत श्री पारस भाई गुरुजी के भाई रमेश 19 जुलाई से लापता हैं। पारस भाई गुरुजी की तरफ से गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस थाने में दर्ज कराई गई है, लेकिन पुलिस की ओर से अभी तक परिवार के सदस्यों के साथ कोई जानकारी साझा नहीं की गई है। पारस भाई गुरुजी ने पुलिस की अब तक की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने MH1 न्यूज से खास बातचीत करते हुए बताया कि उनका भाई रमेश पिछले शनिवार से लापता है। उन्होंने कहा है कि रमेश उनके सभी डेटा का इंचार्ज है, सभी पासवर्ड, जीमेल पासवर्ड की जानकारी उनके पास है। रमेश मेरे भाई होने के साथ पारस परिवार का डेटा संरक्षक है। उन्होंने उसके ऊपर किसी भी प्रकार का दबाव होने की बात से नकारा है। उन्होंने कहा है कि रमेश का फोन भी स्विच ऑफ है और उनकी लास्ट लोकेशन शालीमार बाग की है। पारस भाई गुरुजी ने अपने भाई रमेश और पारस परिवार के डेटा का लेकर चिंता व्यक्त की है और पुलिस ने मामले में जल्द कार्रवाई करने की मांग की है। हमारे साथ पारस भाई जी गुरुजी इस समय मौजूद है। गुरुजी, अभी वाकया हुआ है, आपके ब्रदर जो है वो मिसिंग है, लगभग 5 दिन हो गए, क्या है, कैसे? राजेश, सभी को जय माता दी। वो मेरा भाई होने से पहले ना पारस परिवार के लिए सबसे मेन बहुत अहम रोल प्ले करता है वो, ठीक है। उसके बच्चे हैं छोटे छोटे, फिर से कहता हूँ मेरा भाई होने से पहले उसकी फैमिली है, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं और बहुत अच्छा है वो, बहुत अच्छे से नेचर का है। और सबसे बड़ी बात उसके साथ है कि वो पारस परिवार की पूरी सिक्योरिटी का इंचार्ज है। हमारे यहाँ पर जितनी भी सिक्योरिटी है उसका सारा इंचार्ज वही है। डेटा संरक्षक, जो डेटा स्टोर किया जाता है, सारा का सारा डेटा संरक्षक भी वही है। साथ ही साथ में सोशल मीडिया के जितने पासवर्ड्स हैं, जितने, यानी कि वो पारस परिवार की चाबी है हमारे यहाँ की, हर चीज उसके पास है। और इवन बैंकिंग पासवर्ड, हर चीज के पासवर्ड उसी के पास है। अगर कोई भी चीज हल्का सा आज के आधुनिक युग में नुकसान पहुंचाना है तो पासवर्ड सिस्टम को हिला दीजिए, डेटा को हिला दीजिए, और वो किसी ने हिलाया हुआ है मेरा। कैसे पता लगा कि हाँ वो मतलब घर या ऑफिस आए थे, यहाँ से घर नहीं पहुंचे, कैसे जानकारी लगी? इनपुट सीधा ऑफिस से मिलता है, मैं यहाँ आता नहीं हूँ, बहुत कम मेरा चांसेस होता है। जब इधर प्रोग्राम में होता हूँ या पंजाब से इधर उधर आता हूँ तभी इधर मेरा आना होता है। मैं काम कर रहा था सेम जैसा मैं करता हूँ, घर पर था, मैं काम कर रहा था और यहाँ पर बताते हैं, ऑफिस से बताया कि वो बाहर गया है। बाहर जाते ही उसके बाद वो अचानक से गायब हो गया। उसे जमीन खा गई, आसमान खा गया, पता नहीं। हम पुलिस में कंप्लेंट कर चुके हैं अब सारा। बाहर मतलब दिल्ली में या दिल्ली से बाहर? दिल्ली, इसी जगह जहां पर आप खड़े हो यहीं से गया था। यहाँ हमने शूट किया था 2 दिन पहले, अगर आपने देखा हो भोले भोले बाबा जी का, तो हमने यहाँ पर शूट किया था, यहीं पर था वो, और यहाँ से अचानक से गायब हो गया। पुलिस में कंप्लेंट आपकी तरफ से दी गई? पुलिस में कंप्लेंट दी हुई है। मैं कहता हूँ ना, उसके ऊपर बहुत प्रेशर था, उस लड़के के ऊपर। थोड़ा बहुत प्रेशर नहीं है, बहुत ज्यादा प्रेशर के ऊपर काम करता था। ऑफिस का प्रेशर है, मीडिया टीम का प्रेशर होता था, डेटा को रोकने का प्रयास होता था। पूरी दुनिया जानती है कि मेरे नाम से 1000 रुपए, लाख रुपए का चोरी नहीं होता, करोड़ों रुपए की चोरी होती है मेरे नाम से। कहीं भी ये कंप्लेंट है जिसके अंदर हमने पता नहीं 1 बार नहीं 100 बार कंप्लेंट दी हुई है। ये हजारों नंबरों के ऊपर फोन करते हैं लोग। तो ये जो लोग हैं वो सबसे मेन उसको तंग करने वाले हो सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर यहाँ पर। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाता है तो सबसे ज्यादा नुकसान हमें ही होता है उसके इधर उधर होने से, और बहुत ज्यादा दिक्कत हो रखी है क्योंकि मेरा पूरा ऑफिस हिला पड़ा है इस समय, क्योंकि एक एक पासवर्ड उसके पास है। इवन नेट के पासवर्ड, हर चीज के पासवर्ड उसी के पास होते हैं हमारे। तो ये बड़ी दिक्कत है, और अचानक से गायब नहीं हो सकता कोई भी आदमी। उसका एक मैसेज भी है कि कोई पुलिस वाला उसे प्रेशर कर रहा था, कह रहा था मैं बहुत अच्छा हूं। उसका एक मैसेज है, उसकी बेटी के पास है। मैं अभी उसकी बेटी को बुलाता हूं, आप उसकी बेटी का मैसेज देखिए कि मैं बहुत अच्छा हूं, मैंने कोई भी गलत काम नहीं किया। वो तो हमें भी पता है कि उसने कभी गलत काम नहीं किया। मैं 100 बार गलत काम कर दूं लेकिन वो लड़का नहीं कर सकता। वो कॉमेडी बच्चा है वो, टिक। उसको एक मैसेज किया उसने कि मैं बहुत परेशान हूं, मुझे तंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। ऐसा भी मैं नहीं मान सकता कि उसे कोई तंग कर रहे हैं। अगर कोई तंग कर रहा होता तो मैं बैठा हूं ना यहाँ पे, उसकी तंगी को दूर करने के लिए यहाँ पे, कि कोई उसे प्रेशर दे रहा होता या उसे तंग कर रहा होता। तो ये कोई साजिश है और बहुत बड़ी साजिश है। इसके अंदर इसका खुलासा बहुत जरूरी होना चाहिए। किसी पे शक आपको कौन? क्योंकि इससे पहले भी आपके ऊपर भी, आपको किडनैपिंग के ऊपर भी यार दादा, मैंने कहा ना, हिंदू होने का सबसे बड़ा वो गुनाह मैंने ही किया हुआ इस देश के अंदर, ठीक है। जितना सनातनी का सारा सिस्टम है, मुझे लगता है मैंने ही बलिदान देने। मेरा किडनैप पहले भी हुआ था, तब भी डेटा के चक्कर ही हुआ था। अब मैं किडनैप के बारे में एक पॉडकास्ट करूंगा। अब आपने किडनैप की बात की है ना, कि मेरा किडनैप कैसे हुआ, किडनैप होने के बाद क्या क्या हुआ, और क्या क्या चीजें मैंने, जो आज तक कोर्ट में और मेरे बीच में है, वो
अब मैं आपको बताऊंगा किसी भी पॉडकास्ट के अंदर, एक एक चीज उसके अंदर बताऊंगा, आप हिल जाएंगे सारे के सारे कि क्या क्या हुआ था। और जो मैं अब बोलूंगा ये कहानी नहीं है, ये मैंने अपने एक 64 के बयान होते हैं जज के साथ, वो भी मैंने वो बयान भी वहां पर है और वहां पर मैंने फोटोज भी दी हुई है उस चीज की, तो उस बारे में भी बताऊंगा मैं उसमें। अच्छा, पुलिस की तरफ से कोई ऐसे मिले हो इनपुट के हाँ कुछ पुलिस कैसी जांच कर रही है? दादा छोटे भाई, ये 1000 रुपए लाख रुपए की बात नहीं है, करोड़ों रुपए की बात है। मैं दोबारा से अगर आपको आपके भी नाम पर सॉरी आपको भी मेरे नाम से फोन आ जाएगा ना आपके घर पे भी कि हम पारस भाई जी के यहाँ से बोल रहे हैं, पूजा कराते हैं आपकी, 51,000 दे दो, 1 लाख, आप भी दे दोगे, तो ये बहुत बड़ा गेम है। इसके अंदर पूरा का पूरा सिस्टम मिला हो सकता है। इवन मैं अगर उसने पुलिस का नाम लिया तो उसमें से ऐसा कोई निकल के भी आ सकता है, ऐसा कोई नाम भी, ठीक। और मैं तो सीधा सीधा जो चोर है ना उनके नंबरों के ऊपर आप सॉरी मैं ये बीच में बोल रहा हूँ, जो गलत लोग हैं जो कॉलिंग करते हैं हमारे नाम से, उन्हीं के साथ उसकी जिद बहस होती थी, उन्हीं के साथ उनका सब कुछ गड़बड़ होता था। और दूसरी बात, पवित्र सूर्य कुंडली जो सबसे ज्यादा दुनिया के अंदर अगर बिकती है हमारी पवित्र सूर्य कुंडली, उसके पासवर्ड तक उसके पास है। अगर वो पासवर्ड है उसके पास से निकल गए तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि अभी मैं एआई के ऊपर भी काम कर रहा हूं। पूरी दुनिया जानती है कि एआई के ऊपर काम कर रहा हूं। पवित्र सूर्य कुंडली आपके फोन में लाने के लिए प्रयास कर रहा हूं पूरा का पूरा। मुझे 3-4 महीने का टाइम रह गया, बाकी मैं सारा काम कर चुका हूं। तो इवन हर चीज के पासवर्ड उसी के पास है। मेरे लिए सबसे बड़ी परेशानी की बात है। पुलिस ने अभी तक कोई जानकारी दी हो, कुछ जांच में कुछ सामने निकल के सामने आया हो कि 4 दिन? पुलिस एज यूजुअल जैसे पुलिस होती है वैसे ही करती है। वो अपने सर से टोपी हटाना चाहते हैं सारे के सारे। यहाँ पर तो ऐसा लोग, वो तो ऐसा भी शुरू में बोल रहे थे कि यार वो खुद गया होगा कहीं, कह रहे घूमने चला गया होगा, परेशान होकर चला गया, वो ऐसा बोला उन्होंने। लेकिन क्यों चला जाएगा यार, किस बात की परेशानी है? 3 दिन बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, फैमिली से प्यार करता है, पूरी फैमिली रो रही है, क्यों जाएगा भाई बंदा? उसके वो तभी से ऑफ है? तभी से ऑफ है। मैं दोबारा कहता हूं, उसके फोन के अंदर इतना डेटा है, लाख करोड़ रुपए का नहीं है, बहुत बड़ा डेटा है। हमारी पवित्र सूर्य कुंडली दुनिया में सबसे ज्यादा बिकती है, सबसे ज्यादा ली जाती है, दुनिया के हर कोने के अंदर जाती है। एक एक चीज है पवित्र सूर्य कुंडली की। मेरा एक एक नंबर है, यहाँ पर आप ये देखिए ना, कॉल के अंदर कितने लोगों को कॉल जाती है। ये सारे फ्रॉड नंबर है, ये एक आदमी का काम नहीं है। ये जितने भी नंबर देख रहे हैं ये गैंग के नंबर हैं, उनके पास इतने सारे नंबर हैं, ये मोबाइल नंबर, इन मोबाइल नंबरों से वो कॉल करते हैं क्लाइंट्स को। तो ये सारी चीजें वही है। और इसके अंदर इसके अलावा कोई दुश्मन नहीं हो सकता लड्डू भैया का। मैं तो किसी हाल में नहीं हो सकता, आप भी किसी हाल में नहीं हो सकते, और कोई दूसरा भी नहीं हो सकता। तो यही दुश्मन होंगे तो यही होंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं है। और ये सब मिली भगत से होगा। जितने भी मिले हुए लोग हैं ये सारे के सारे हो सकते हैं। पहले मुझे लगा कि कावड़ लेने चला गया होगा, सारे के सारे बोल रहे थे, मुझे भी लगा यार एक दिन के लिए आदमी चला जाए, भैया 5 दिन हो गए, ऐसे कभी भी नहीं हो सकता, जा ही नहीं सकता वो। जब प्रॉब्लम होती है उसको प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट नहीं करते हैं। जब प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ जाती है उसके बाद हम मोमबत्तियां लेके जंतर मंतर पहुंच जाते हैं, यार चलो जी अब मोमबत्ती जलाते हैं उसके लिए। लेकिन मैं अपने भाई के लिए मोमबत्ती नहीं जलाने दूंगा किसी के लिए भी। और रही बात अब कुंडली की, मैं इसे बड़े बोल नहीं बोलना चाहता कि किसी का बाप भी मेरे भाई को, ठीक है, लड्डू भैया को हाथ नहीं लगा सकता, ये मेरा वचन है। तो अगर उसे कुछ हो गया इसका मतलब मुझे कुंडली नहीं आती, उसे मैं बिल्कुल लेकर आऊंगा, हर हाल के अंदर लेकर आऊंगा। तो जय माता दी आपको, और फिर से जय माता दी आपको। ठीक है, धन्यवाद गुरुजी बात करने के लिए। तो ये काफी दिनों से 4 दिन हो चुके हैं, भाई गायब है, पुलिस में कंप्लेन दी जा चुकी है, लेकिन अभी तक किसी भी तरह की पुलिस की तरफ से कोई सूचना नहीं दी गई है। और एक चीज और, दिल्ली से कैमरा पर्सन राजेश जोशी के साथ प्रॉक्ष चौधरी, MH1 न्यूज।